नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्व इतिहास के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करने वाले हैं। हम बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और नया वैकेंसी जो बिहार एसएससी का है उसमें विश्व इतिहास से जो भी प्रश्न बनते हैं और जिस सिलेबस के अनुसार बनाए जाते हैं उन सभी सिलेबस को हम आधार से समझने का प्रयास करेंगे। विश्व इतिहास में जो 10वां लेवल का एग्जाम से क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार पुलिस में, उसका सिलेबस ही 10 तक है। बाकी जो उसके ऊपर का जो क्लास होता है ही 10 तक क्लास है। 10 तक आपको पता होना चाहिए कि 10वां तक के हिस्ट्री में, इतिहास में आपको बिहार पुलिस के सिलेबस में जो विश्व इतिहास से प्रश्न बनते हैं उसमें 10 तक ही होते हैं, जिसमें 9वां और 10वां क्लास में आपको विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना है। 9वां के पहले 8 क्लास तक कुछ मध्य इतिहास और प्राचीन इतिहास के बारे में बताया जाता है। 9वां और 10वां में हमको विश्व इतिहास में पढ़ना है। इसका मतलब जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो भी प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से बनेंगे वह 9वां और 10वां जो क्लास बिहार स्टेट का है, बीटीबीसी का, उसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसी से प्रश्न बनेंगे। इसके आगे भी लेवल बढ़ सकता है एनसीईआरटी का बुक के आधार पर। हम बिहार पुलिस के लिए विश्व इतिहास के बारे में हम लोग पूरा सिलेबस वाइज पढ़ने वाले हैं। पहले यह सिलेबस पढ़ लेंगे। देखिए, विश्व इतिहास में पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे या फिर टॉपिक कहिए, वह भौगोलिक खोज से बनता है। भौगोलिक खोज के बाद, भौगोलिक खोज यानी विश्व में जितने भी हैं वह सभी देश के बारे में खोज होगा। भौगोलिक खोज के बाद दूसरा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अमेरिका में स्वतंत्रता की क्रांति। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। क्या है, क्यों हुआ, कहाँ हुआ फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फिर हम अगला अध्याय देख लेंगे। फ्रांसीसी क्रांति से ही पूरे विश्व में क्रांति फैल जाता है। पूरे विश्व में सबसे पहले यूरोप महादेश में फैला था, इसलिए यूरोप में ही क्रांति पढ़ लेंगे, जिसे यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है किताब में, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद फिर से हम देख लेंगे कुछ समाजवाद के बारे में। कुछ समाजवादी विचारक लोग आना शुरू हो गए थे विश्व में। तो समाजवाद या साम्यवाद दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ लगभग समान होता है, समाजवाद और साम्यवाद। तो हम समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, समाजवाद तथा साम्यवाद। इसके बाद फिर अगला जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे वह विश्व युद्ध से संबंधित होगा। विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लेंगे। विश्व युद्ध आपको पता होगा कि 2 विश्व युद्ध हुआ है। एक हुआ था 1914 से 18 तक चला और अगला जो है 1939 से 1945 तक चला था। देखिए, विश्व युद्ध के बाद फिर हम देख लेंगे थोड़ा सा हिंद चीन के बारे में। हिंद चीन का एरिया, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जो कि एशियन के बारे में देखेंगे, एशिया देश में हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बाद हम भारत में राष्ट्रवाद के पढ़ेंगे, जो कि आधुनिक इतिहास में पढ़ना है और यह भारतीय इतिहास में पढ़ना है। यह विश्व युद्ध का टॉपिक नहीं रहता है। भारत में राष्ट्रवाद, लेकिन इतिहास में सारा प्रश्न आपको जो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में जो बनने वाले हैं, यदि विश्व इतिहास से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं सारे टॉपिक से आएंगे। भारत में राष्ट्रवाद। इसके बाद फिर एक नाजीवाद के बारे में थोड़ा सा जर्मनी में पढ़ लेंगे, नाजीवाद के बारे में। नाजीवाद, देखिए इन्हीं सब टॉपिक को हम एक एक टॉपिक करके सब चैप्टर को क्लियर करेंगे। अगला हम पहला सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विश्व इतिहास में जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक खोज। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भौगोलिक खोज क्यों हुआ था, भौगोलिक खोज का मतलब क्या होता है। भौगोलिक खोज का तो जाहिर सा मतलब हो रहा है कि विश्व में या फिर भू पर, पृथ्वी पर जितने जो स्थल है, देश हैं, महादेश हैं, उन सब का खोज हुआ। सबसे पहले इसको शुरुआत करने का श्रेय यूरोपियन देश वालों के पास होता है। सबसे पहले यूरोप के 2 देश स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोज करना शुरू कर दिया था। स्पेन तथा पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले भौगोलिक खोज में आनंद लेना शुरू हुआ। सबसे अच्छा इन लोगों को लगने लगा। आखिर क्यों करना शुरू कर दिए थे। देखिए, भारत और यूरोप के बीच व्यापार बहुत पहले से ही चल रहा है, काफी पुराना व्यापार चलता है। तो यहाँ भारत से
और यूरोप यहाँ फिनलैंड चला गया, और इधर एरिया में नहीं दिख रहा है यूक्रेन। यूक्रेन से और आगे इधर नॉर्थ में जाएंगे तो भारत और यूरोप के साथ यह पूरा एरिया जो है ऊपर वाला यूरोप वाला है। तो यूरोप तथा भारत के बीच व्यापार पहले बीच वाले स्थल एरिया से हो जाता था। यहाँ स्थल वाला एरिया आप देख सकते हैं, स्थल मार्ग से अच्छा से व्यापार होता था भारत तथा यूरोप के बीच। तो ऐसा क्या हुआ जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार बंद हो गया? भारत और यूरोप के जो बीच व्यापार होता था पहले स्थल मार्ग से हुआ करता था, लेकिन बीच में 1453 ईस्वी में इन दोनों के बीच, इन दोनों राष्ट्र के देशों के बीच जो मार्ग पड़ता है ऑटोमन साम्राज्य का एरिया आता है दोनों देशों के बीच में। लेकिन 1453 ईस्वी में अरब देश और यूरोप के देश के बीच लड़ाई हो गया। 1453 ईस्वी में लड़ाई क्यों हुआ? धर्म के चलते हुआ। अपने अपने धर्म के प्रतिद्वंदिता के कारण इन दोनों देशों में लड़ाई हो गया। अरब वाला देश, यहाँ पूरा जो अरब सागर है, अरब सागर के किनारे जो देश है वह सब अरब देश कहलाते हैं, और इधर यूरोप के देश, दोनों देश लड़ गए और युद्ध का मैदान स्थल बना कौन? तो ऑटोमन साम्राज्य का एरिया, जिसका वर्तमान में नाम आप तुर्की जानते होंगे। तो 1453 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य का जो राजधानी था वह कुस्तुनतुनिया था। तो कुस्तुनतुनिया में फिर 1453 ईस्वी में युद्ध हो गया। देखिए, दोनों देश जब युद्ध लग करे तो यूरोप वाले लोग हार गए। 1453 में यूरोपीय देश हार गए, और इन लोगों को, यूरोपियन देशों को बहुत अच्छा से विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग ईसाई धर्म, अपने धर्म के प्रति अधिक विश्वास रखे हुए थे। यूरोपियन देश अधिक विश्वास किए हुए थे अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास था कि ये युद्ध जीत जाएंगे जो अरब देश से लड़ाई किए हैं। लेकिन उसका नतीजा उल्टा होता है, इनके सोच पर पानी फिर जाता है और ये लड़ाई हार जाते हैं। लड़ाई हारने के बाद इनको अपने धर्म से विश्वास उठना चालू हो जाता है। यूरोप के कुछ लोगों को यह लगने लगता है कि धर्म पर विश्वास करके किसी देश से युद्ध हम नहीं कर सकते हैं, कोई देवता या देवी देवता इनको बचाने के लिए नहीं आ सकता है। अगर लड़ाई जीतना है तो खुद के बदौलत ही लड़ाई जीत सकते हैं, ऐसा यूरोप के कुछ देशों को लगने लगा। और उन देशों में स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इंग्लैंड के कुछ देश के कुछ लोग थे। यहाँ से दो तरह के लोग यूरोप में उभरना चालू हो गए। कुछ लोग को अभी भी विश्वास था अपने देवी देवताओं पर, तो उन लोग कैथोलिक चर्च को ही मानते रहे, कैथोलिक धर्म, कैथोलिक, वे लोग कैथोलिक धर्म को ही अपनाए रखे। उनको विश्वास था अभी भी। 1453 ईस्वी में जो कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया, इस युद्ध के बावजूद कुछ लोग का विश्वास था कि हम अपने ही धर्म पर विश्वास रखेंगे, ये धर्म हम लोग को भलाई करेगा। लेकिन कुछ यूरोपियन लोग थे जिनको यह विश्वास हो चुका था कि अब धर्म पर विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों के अंदर एक तरह से पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागृत हो गया। ये लोग पुनर्जागृत हो गए, पुनर्जागृत, पुनर्जागृत, पुनर्जागृत होने के बाद ये लोग, इन धर्म को प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे। इसीलिए इनको कहा जाने लगा प्रोटेस्टेंट। यह प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं। यानी कि यूरोप में दो तरह के लोग हो गए। एक हो गए प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले, यानी कि ये धर्म को विरोध कर रहे हैं, और ये कैथोलिक धर्म जो कि यूरोप के अधिकतर देशों में राष्ट्रीय धर्म का दर्जा प्राप्त था। कैथोलिक धर्म के अलावे इंग्लैंड में एक और इसी के जैसा धर्म था जिसको एंग्लिकन धर्म कहा जाता था। एंग्लिकन धर्म के लोग थे। और प्रोटेस्टेंट धर्म के अलावे एक और धर्म था जिसको प्यूरिटन कहा गया। प्यूरिटन, यह दोनों जो धर्म एक ही जैसा है, ये दोनों धर्म में अधिक विश्वास नहीं रखते हैं, और ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों विश्वास रखते हैं, अपने राष्ट्रीय धर्म को मानते हैं। तो यहाँ तक हम कहानी देखें कि भौगोलिक खोज का शुरुआत क्यों हुआ था? क्योंकि भारत और यूरोप दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता था स्थल मार्ग से, तो इन स्थल मार्ग पर 1453 ईस्वी में युद्ध हो गया था। युद्ध क्यों हुआ था? तो धर्म के चलते। दोनों देशों के बीच यह लगा कि उसका अपना धर्म अधिक बलशाली है या शक्तिशाली है। यूरोपियन लोग अपने धर्म पर अधिक विश्वास किए हुए थे कि हम लोग के देवी देवता इस युद्ध में बचाने आएंगे, और बचाने के लिए नहीं आए। इसलिए कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया तुर्की देश का, या फिर कह सकते हैं अरब देश वालों का। कब्जा कर लेने के बाद भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार हुआ करते थे, आप यहाँ पर भारत देख रहे होंगे, और यहाँ आप जाइएगा तो ये आपको एफिल टावर, इसी के बगल में आपको इंग्लैंड देश दिखेगा। देखिए, तो
तो ये अफ्रीका इसके नॉर्थ में, यहाँ से लेकर के जो बीच में स्थल मार्ग से जो व्यापार हुआ करता था दोनों देशों के बीच में, तो इसमें बीच में जो देश पड़ रहा तुर्की, उस पर इन लोगों ने, अरब वालों ने टैक्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा दिया। इतना अधिक टैक्स की मात्रा बढ़ा देने से यूरोप देशों को अब लगने लगा कि भारत जाने के लिए अब कोई दूसरा मार्ग की आवश्यकता है। इसीलिए अब नया मार्ग की तलाश होने वाला है। भारत से यूरोप आने के लिए अब नया मार्ग का शुरुआत होगा। देखिए, सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो स्पेन और पुर्तगाल वालों ने सबसे अधिक कहा, पहले बताएं कि रुचि लिए स्पेन और पुर्तगाल। ये दोनों देश में जो राजा और रानी होते थे, पुर्तगाल में जो उस समय राजा हुआ करते थे और उन राजा को कहा जाता था हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन में उस समय रानी होती थी, उस रानी को इसाबेला कहा जाता था। क्या? इसाबेला। सबसे पहले पुर्तगाल के एक यात्री जिसका नाम क्या था? बार्थोलोम्यो डियाज। उन्होंने बार्थोलोम्यो डियाज नामक एक कैप्टन था, यात्री था। इनको 1488 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने बहुत ज्यादा पैसा, धन दौलत जो भी दिया, जो आवश्यकता था विदेश जाने के लिए, नए नए जगह को खोज करने के लिए, भारत पूर्वी देशों के सभी देशों को खोज करने के लिए बार्थोलोम्यो डियाज को नाव, रुपया, पैसा, अनाज हर तरह से इनको दिया गया और बोला गया कि जाइए आप जो है पूर्वी देशों का खोज कीजिए। बार्थोलोम्यो डियाज खोज करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन इनको एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि ये दक्षिण अफ्रीका तक ही खोज कर पाते हैं। दक्षिण अफ्रीका देखिए, बार्थोलोम्यो डियाज दक्षिण अफ्रीका तक जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के जो सबसे अंतिम दक्षिणतम छोर बिंदु रहता है, यहां तक जा करके यह समझिए कि कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि यहां से आ रहे हैं किनारे किनारे, अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे, और यहां अफ्रीका तक आ करके यह भ्रमित हो जाते हैं कि अब किस दिशा में जाए। क्योंकि समुद्र में, बीच समुद्र में यात्रा करना बहुत ही ज्यादा कठिनदायक होता है। आप बीच समुद्र में यह पता नहीं कर सकते हैं कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए उस समय अधिक ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण का खोज नहीं हो पाया था। एक एस्ट्रोलॉब का खोज हो चुका था। एस्ट्रोलॉब का खोज कौन कर दिया था? तो इसका खोज किए थे अरब वालों ने। अरब यात्रियों से ही यूरोप के यात्रियों ने एस्ट्रोलॉब या फिर कह सकते हैं दिशा मान सूचक यंत्र का प्रयोग करना और यूरोप के लोग सीख गए थे। इसी के सहारे अफ्रीका तक आ चुके थे और अफ्रीका तक आ जाने के बाद इनको समझ नहीं आया कि अब किस दिशा में यात्रा करना चाहिए। और यहीं के आने के बाद बार्थोलोम्यो डियाज का आशा खत्म हो गया, जो होप लगा हुआ था, आशा, वह खत्म हो गया। तो यही जो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, बार्थोलोम्यो डियाज ने इसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप का कौन कर दिया? बार्थोलोम्यो डियाज ने खोज कर दिया। यह स्थान कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है और यह सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है दक्षिण अफ्रीका का। यह एक तरह से वर्तमान में केप ऑफ गुड होप पर्यटन का स्थल बन गया है। यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, यही केप ऑफ गुड होप है। ये रेड कलर में दिखाया हुआ दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम स्थान है। यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, सब घूमने गया सब। ये सभी लोग मात्र इतनी ही छोटी से स्थान में बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं। आप भी घूमिए, देखिए। तो यहां तक देखे कि पुर्तगाल के एक यात्री को पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने पूर्वी देशों के खोज करने के लिए भेज दिया बार्थोलोम्यो डियाज को, और इन्होंने 1488 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान खोज दिया केप ऑफ गुड होप। वहां जाने के बाद इनको दिशा नहीं पता चला और इसलिए यहां से यह वापस चले गए। यहां तक खोज हो गया, यहां तक आए हैं, अभी यहां इधर जाना बाकी है। देखिए, इसके बाद 1488 के बाद अगला नंबर आता है रानी के। पहले राजा, उसके बाद रानी। रानी ने 1400, जो इसाबेला थी, इन्होंने 1492 ईस्वी में एक स्पेन के यात्री जिनका नाम क्या था? कोलंबस को भेजा पूर्वी देशों, यानी कि भारत, मुख्य देश भारत ही था। पूर्वी देश बोले
तो भारत ही है, क्योंकि भारत से ही यूरोप का व्यापार होता था पहले से और बीच में लड़ाई हो जाने के कारण बंद हो गया था। कोलंबस को भेजा 1492 ईस्वी में, लेकिन कोलंबस अपने आप में ही मतलब कि क्या कह सकते हैं, यह अपना उल्टा दिशा चुन लिया। जाना था इनको, देखिए यहां से इंग्लैंड, यहां आपको दिख रहा होगा डबलिन, स्पेन और पुर्तगाल, जिस मैप में नहीं दिखाया हुआ। इंग्लैंड से नीचे आपको यहीं पर दिखेगा स्पेन और पुर्तगाल, ब्रिटेन। देखिए पुर्तगाल, इस एरिया को आप ध्यान से देखिए, यहाँ दो देश है स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ये कोलंबस पूर्व दिशा के ओर आने के बजाय यह पश्चिम दिशा को चुना और पश्चिम दिशा की ओर गया, तो ये चला गया अमेरिकी द्वीप के किनारे। वर्ल्ड मैप में अगर हम देख रहे हैं, देखिए देखिए सभी इसके पहले जो यात्री थे जो पुर्तगाल से चले थे वो यहाँ तक अफ्रीका तक आ गए, लेकिन स्पेन के कोलंबस यह पूरब दिशा की ओर न जाकर के पश्चिम दिशा की ओर जाना शुरू कर दिया और यह अमेरिकी महाद्वीप के कुछ द्वीपों पर जाकर के टकराया, द्वीपों पर जाकर के मिला। कोलंबस जब पश्चिम की ओर गया तो कुछ द्वीप पर मिला और इन द्वीपों पर कुछ आदिवासी लोग दिखाई दिए और उन आदिवासी लोगों को यह रेड इंडियन कहकर पुकारना चालू कर दिया। रेड इंडियन, रेड इंडियन, रेड इंडियन। तो कोलंबस ने अमेरिकी द्वीप है, अमेरिकी द्वीप जो वर्तमान में वेस्ट इंडीज के नाम से आप जानते होंगे, तो वेस्ट इंडीज के यात्रियों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहना चालू कर दिया और बोला कि हमने भारत को खोज डाला। लेकिन अगला बार फिर 1498 ईस्वी में पुनः पुर्तगाल के राजा ने फिर एक यात्री भेजा भारत के ओर जाने के लिए, भारत की यात्रा करने के लिए। खोजना है, रास्ता खोजना है यूरोप से भारत जाने का। देखिए पुर्तगाल के 1498 में जो अगला यात्री आया उसका क्या नाम था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को यह पता था कि दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक जाना आसान है, उत्तम आशा अंतरिक्ष या आशा के अंतरिक्ष तक जाना आसान है। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप तक चला गया, केप ऑफ गुड होप तक चला गया। इसके बाद वहां वास्को डी गामा को एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद। एक संयोग कहिए जिसको वास्को डी गामा को एक गुजरात का व्यापारी जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद मिल गया और वास्को डी गामा को भारत के रास्ता बताने में हेल्प किया। और यह अब्दुल मजीद ने कहा कि यहाँ जो आपको मेडागास्कर दिख रहा है, मेडागास्कर चैनल के साथ आप सीधे चले जाइए, जो द्वीप आपको मिलेगा, जो देश मिलेगा वही भारत देश होगा। वास्को डी गामा वही रास्ते अब्दुल मजीद के बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ा और भारत पहुंच गया। भारत में जब यह आया तो यह केरल बंदरगाह पर आया। केरल में एक बंदरगाह है कालीकट, क्या कालीकट बंदरगाह, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था, कपक डाबू बंदरगाह पर आया। और यहां आने के बाद वास्को डी गामा को उस समय केरल में राजा एक हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, जमोरिन उनका नाम नहीं था बल्कि उनका पैतृक नाम था। पैतृक नाम क्या होता है, उनका वंशानुगत के आधार पर जो जमोरिन जो टाइटल चल रहा था वही उनका नाम था, पैतृक कह सकते हैं, उपाधि था, पैतृक उपाधि। जमोरिन ने ही वास्को डी गामा को वेलकम किया, बड़ा ही भव्य स्वागत किया। वास्को डी गामा अपने यहाँ आने का कारण बताया, जमोरिन साहब खुश हुए और इनको जो चाहिए था मिल गया, यानी कि मसाला के ही खोज में व्यापार करने के लिए आए थे, इनको मसाला मिला। ये यूरोप के व्यापार में जाकर के बेचे और बेचने के बाद इनको 60 गुना, जो आने जाने का खर्चा वगैरह सब काट लिया जाए तो 60 गुना फायदा हुआ।
अमीर बन गया आदमी। देखिए इसके देखा है इसकी यूरोप के अधिकतर व्यापारी भारत आना शुरू कर दिए। इसके बाद आप यूरोप के आगमन, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है भारत में, तो उस चैप्टर में फिर पढ़ने के लिए इसके आगे का कहानी मिलता है। विश्व इतिहास भौगोलिक खोज में भारत के संदर्भ में इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और भी भौगोलिक देश है, उनके बारे में देखना है। देखिए तो यहां तक हम एक बना लेते हैं सीरीज। देखिए तो भारत आने का, इंडिया आने का जो मार्ग कौन खोज कर दिया? देखिए तो ये किया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आए? 1498 ईस्वी में। इसके पहले कौन थे? कोलंबस। ये अमेरिका तक गए और अमेरिकी महाद्वीप का खोज कर दिया। अमेरिकी तक खोज कौन सी? कोलंबस। और ये कब किए? 1492 ईस्वी में। इसके पहले खोज कर दिए किसका? तो दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप, जिसको कहते हैं उत्तम आशा, आशा जहां पर जाकर के खत्म हो गया। अंतरिक्ष यह कहां पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। और इसका खोज कौन कर दिए? बार्थोलोम्यू डियाज। और यह कब किए? 1488 ईस्वी में। इसके पहले देखिए समाप्त हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं वास्को डी गामा के बाद और धीरे धीरे महाद्वीपों का, नए नए महाद्वीप का खोज होना शुरुआत हो गया। इसी के दरमियान ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको ओशिनिया कहते हैं, ओशिनिया महाद्वीप, जिसमें एक देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन कर दिया था? कैप्टन कुक। कौन? कैप्टन कुक के द्वारा किया गया। कैप्टन कुक। न्यूजीलैंड का भी खोज कौन कर दिए थे? कैप्टन कुक नहीं किए। न्यूजीलैंड, इसका भी खोज किए थे कैप्टन कुक के द्वारा ही किया गया था। एक कनाडा में स्थान है न्यू फाउंडलैंड। इसका खोज कौन किए थे? सर जॉन के द्वारा किया गया था। सर जॉन तथा सेबास्टियन गैबोट। सबके पीछे अपनी एक रोचक कहानी है। हम सिर्फ देख ले रहे हैं कि इस किस महाद्वीप का कौन खोज किया था। तो इतने सारे प्रश्न भौगोलिक खोज में पूछे जाते हैं, जो छोटे मोटे एग्जाम जो होते रहते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, और जिसमें विश्व इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना सिलेबस रहता है जो पूछने की संभावना रहती है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं, हम फ्रांस देश के बारे में नहीं, इसके पहले अमेरिका के बारे में देख लेंगे। देखिए जब भौगोलिक खोज हुआ तो नए नए देशों का पता चला, और भौगोलिक खोज में सबसे आगे जो देश रहते थे वह यूरोप वाला रहते थे। भौगोलिक खोज में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां थी जिससे भौगोलिक खोज होने के बाद जिससे लोगों के अंदर नए नए बात पता चला। पहले के यह लोगों को लगता था कि पृथ्वी जो है एक तरह से गोल है। गोल क्या है? गोल ही है। देखिए पहले के लोगों को यह लगता था कि पृथ्वी समतल है, चपटी है, और एक समय हम किनारे जाएंगे और किनारे जाने के बाद ये लोग गिर जाएंगे और पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन भौगोलिक खोज किए कौन? एक यात्री थे मैगलेन। इन्हें नाव उठाए, अफ्रीका से एक नाव उठाए, अफ्रीका से, जिनका नाम क्या था? मैगलेन। और मैगलेन ने नाव उठा करके पूरा दुनिया को राउंड डाला। जहां से चलना शुरू किए वहीं पहुंच गए और बोले ये तो गोल है, पृथ्वी है गोल। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का चक्कर पूरा करने वाले नाव के द्वारा जो इंसान थे, जिनका नाम क्या था? यात्री का नाम था मैगलेन ने खोज किया था। देखिए 1518 या 1815 ऐसे कुछ समय है, आप लोग देख 1500 ही होगा, 1518 कुछ होता होगा, देख लीजिएगा। देखिए मैगलेन ने एक चक्कर पूरा राउंड मार दिया। इसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, पृथ्वी समतल नहीं है बल्कि पृथ्वी गोल है, नहीं गिरेंगे। पहले नाव जो होते थे, जहाज बहुत कमजोर होते थे, दिशा सूचक यंत्र नहीं होता था, इसके वजह से लोग ज्यादा यात्रा नहीं कर पाते थे। लेकिन भौगोलिक खोज में कुछ वैज्ञानिक उपकरण का भी खोज हुआ और लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने लगे। और 17वीं शताब्दी तक आते आते पूरे विश्व में जो देश थे सबके बारे में लोगों को पता चल गया। यूरोप वालों को सबसे ज्यादा, ये लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हुए।
जो खोजा है वही सबसे ज्यादा लाभ उठाएगा व्यापार करने के लिए या किसी भी चीज के बारे में। जो घूमता है वो जानता है, जो नहीं घूमा घर में बैठल है वो कौन सी जानेगा मार्केट में क्या क्या चल रहा है। देखिए, तो यूरोप वालों को यह बात का पता चल गया कि पूरे विश्व में कहां पर कौन सा संसाधन मौजूद है, और सबसे पहले अंग्रेज लोग उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए अमेरिका में। टोटल अमेरिका में 13 उपनिवेश की स्थापना किया इंग्लैंड, बाकी देश ने भी किया, जैसे हिंद चीन में आ गया फ्रांस, भारत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया अंग्रेज, मिस्र में भी चला गया इंग्लैंड, सभी देशों पर, अफ्रीका में भी इंग्लैंड चला गया। हर जहां संसाधन दिखा वहां यूरोपियन देश अपना कब्जा करना, संसाधन की लूट मचाना शुरू कर दिया। इसी में फंस गया अमेरिका। अमेरिका में संसाधन अधिक होने के कारण यूरोप देश में एक देश, यूरोप महादेश में देश जो इंग्लैंड है, उन लोगों ने अपना वहां कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। तो अगला जो हम सेकंड जो कह सकते हैं टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के लोग बाद में इंग्लैंड से लड़ाई कर देते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में, ठीक है।